सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करना है। हाँ बैठो। मुझे लगा आप मुझे पसंद करते हैं, इसलिए आपने मुझसे शादी की, पर मैं गलत हूँ। मुझे लगता है आपने मेरे पापा के पैसे देकर मुझसे शादी की है। मुझे दुख है इस बात का, लेकिन अब और मैं इस झूठे रिश्ते में नहीं रहना चाहती। मुझे डाइवोर्स चाहिए। और वैसे भी ये शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं, अपने माँ बाप की खुशी के लिए की थी, लेकिन उनकी खुशी के लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैंने बहुत सोचा समझा, मुझे डाइवोर्स चाहिए। डाइवोर्स तो मैं तुझे दे दूंगा, पर याद रखना तेरे माँ बाप के मरने की जिम्मेदार खाली तू होगी। और हाँ, अगर तूने डाइवोर्स लिया, जिस हिसाब से तेरे बाप का नाम है ना, वो तो दुनिया के ताने सुन सुन के ही मर जाएगा। और बेचारी तू माँ बाप की खुशी के लिए मेरे से शादी करी, अब उनकी कातिल बनना चाहती है बेचारी। अब बता, डाइवोर्स चाहिए? दूँ डाइवोर्स? क्या ऐसे इंसान को डाइवोर्स दे देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर। मुझे आपका गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। अच्छा सुनो, शाम को जल्दी घर आना, क्योंकि आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी। हम सब जाएंगे आज डिनर पे। चलती हूँ, दीदी से पूछती हूँ कि भैया ने उनको क्या क्या गिफ्ट किया है। दीदी, आपको भैया ने वैलेंटाइन डे पर क्या गिफ्ट किया, दिखाओ ना। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं दिया। झूठ मत बोलो, ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं जाता जब भैया आपको गिफ्ट नहीं करते। तो वैलेंटाइन डे को क्यों नहीं करेंगे भला? झूठ नहीं बोल रही हूँ देवरानी जी, तुम्हें पता तो है ना कि वो आर्मी में है। तो क्या हुआ? तुम भूल गई क्या कि 14 फरवरी को क्या हुआ था? वो इस देश के लिए जीते हैं और उनकी पत्नी होने के नाते मैं उनके साथ हूँ। तो मुझे नहीं मनाना ये वैलेंटाइन डे। पर दीदी, वैलेंटाइन डे भी तो जरूरी है। क्यों जरूरी है? हम इतने सारे डेज मनाते, इतने सारे त्योहार मनाते, अगर एक वैलेंटाइन डे नहीं मनाया तो कुछ हो थोड़ी ना जाएगा। यहाँ हमारे लिए कितने जवान शहीद हो गए और हम लोग ये गुलाब और गिफ्ट के पीछे पड़े हैं। आप सही कह रही हैं दीदी। उन जवानों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। हाँ मम्मी, वो काली को ना मुंह दिखाई में बहुत सारे गहने मिले, क्या वो अपने पास रखेगी? नहीं नहीं, अपने पास कैसे रखेगी वो? मैं तो कहती हूँ जल्दी से अभी ले लो, नहीं तो अपनी अलमारी में रख सारा लेगी। गहना मैं रखूंगी उसका। अरे बहुरिया, ला दिखा, तेरे मुंह दिखाई में क्या क्या मिला है। माँ जी, ये हार मिला है और ये कंगन मुझे जेठानी जी ने दिया है और ये कंगन मुझे बुआ सास ने दिया है और ये वाला झुमका मुझे मामी जी ने दिया है और ये वाला टॉप्स पता नहीं किसने दिया है माँ जी। छोड़, कोई दिया होगा। और ये सब पे नाम लिखा है माँ जी। अच्छा, मैं क्या बोल रही हूँ, ये सारा गहना समेट दे, मैं अपनी अलमारी में रख देती हूँ। पर माँ जी, मुझे जेठानी जी ने कहा था कि ये सब मैं अपनी अलमारी में रख लूँ। अच्छा, तो अब तुझे बड़की बहू सिखाएगी कि तुझे इस घर में कैसे रहना है। आग लगा रही वो, कहीं कान तो नहीं भर रही हो तेरे? नहीं नहीं माँ जी, शायद उन्होंने ऐसे ही बोल दिया होगा। हाँ, तो मुझसे ज्यादा आगे चलने की कोशिश मत करना। अब ये ला गहने सारे रखूँ मैं अपनी अलमारी में। वैसे भी माँ जी, मुझे ये गहने नहीं, बस आप लोगों का प्यार चाहिए, ये आप रख लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब। बहुरिया जी माँ जी। जा जाके खाने में कुछ मीठा बना ले। जी। ये क्या कर दिया तुमने माँ? पता नहीं कहाँ हो गया। माँ देखो ना, इसको मीठा बनाना तक नहीं आता, सब खराब कर दिया। अब खींचो कान इसके। उसके कान क्यों खींचूं? तेरे कान खींचने चाहिए थे। जब तुझे पता था कि बहुरिया को कुछ बनाना नहीं आता है तो तूने बताया क्यों नहीं मुझे? मुझे क्यों डांट रहे हो? चुप कर, तू बहुत बोलता है। और भाग यहाँ से, नालायक। इसको तो मैं देख लूंगी। बहुरिया, तू परेशान न हो, मैं तुझे सिखाती हूँ कि हलवा कैसे बनाते हैं। जी माँ जी। वैसे माँ जी, मैंने तो सुना था ससुराल में सास बहुत खड़ूस होती है, पर आप तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। आप तो बहुत प्यारी हैं। अब बनाए हलवा? मुझे तो खड़ूस सास नहीं, माँ जैसी सास मिली। बहू कहाँ जा रही है? अरे मम्मी जी, मेरे छोटे भाई की शादी है ना, तो शॉपिंग करने जा रहे हैं। ठीक है बहू, जा। ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ। मेरा बेटा इतना कमाता है, ये औरत सारा शॉपिंग में खत्म कर देती है। रोज जाती शॉपिंग करने। आ गई महारानी। मम्मी जी, ये साड़ी देखिए कैसी लग रही है। अरे बहू, साड़ी तो बहुत अच्छी है। ये बता पहले कितने की है? मम्मी जी, पूरे 7,000 की है। क्या बहू, इतनी महंगी खरीदने की क्या जरूरत थी? पैसे क्या पेड़ में उगते हैं? तेरा दिमाग खराब है क्या? मम्मी जी, मेरे भाई की शादी है, मैं नहीं चाहती मेरी सासू माँ किसी से कम दिखे। बहू क्या मतलब? मैं समझी नहीं। हाँ मम्मी जी, ये साड़ी मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए लेके आई हूँ। खुश रहो बहू, जुग जुग जियो, ऐसी बहू सबको मिले।
अरे छोटी बहू, जी माँ जी। जरा इधर आना। माँ जी वो चाय पीने का मन कर रहा था, वही बना के आ रही हूँ। अरे तू वो सब छोड़, बड़ी बहू कर लेगी। ठीक है माँ जी, आई। आ बैठ। देख बहू, बुरा मत मानना, मैं तो तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। बहू, अगर समाज में रहना है ना तो वंश को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, और वंश को आगे बढ़ाने के लिए लड़का ही पैदा होना चाहिए। माँ जी आप खुद एक औरत होकर लड़का और लड़की में भेदभाव कैसे कर सकती हो? अरे तू अभी बहू है ना, इसलिए ऐसा बोल रही है। जब सास बनेगी ना तब पता चलेगा। माँ जी जितना जरूरी बेटा होता है ना, उतनी ही जरूरी बेटी भी होती है। अगर आप जैसी सोच हर किसी की होती ना, तो ना आज इस घर में बहू होती ना आप होती। तू नहीं समझेंगी मैं क्या। वाह देवरानी जी, क्या सिखाया है आपने माँ जी को। लेकिन यकीन मानो, माँ जी के दिमाग में एक बात भी नहीं घुसी होगी। तुझे कितनी बार समझाया है कि मेरी छोटी बहू से दूर रहा कर। माँ जी आप ये मत भूलिए कि दीदी भी इस घर की बहू है, उनका पूरा हक है बोलने का। छोटी होके आपको इतना सिखा रही है, कम से कम कुछ तो सीख लीजिए। खैर माँ जी, जब दीदी आपको नहीं समझा पाई तो मैं आपको क्या ही समझाऊंगी। लेकिन आप अपनी सोच जितनी जल्दी बदल ले उतना अच्छा होगा। एक मिनट। हाँ बोलना। और दीक्षा, करवा चौथ की तैयारी कैसे चल रही है तेरी? बहुत बढ़िया, तू बता। मेरा तो सब अच्छा है। तू ये बता, तेरे पति ने तुझे करवा चौथ का कुछ गिफ्ट दिया कि नहीं? अभी तक तो नहीं दिया। ये क्या बात हुई भला? मेरे पति ने तो मुझे सुबह ही सोने का चेन गिफ्ट किया, मैं तो पहनी भी हूँ। अच्छा, पता नहीं तेरा पति लाएगा भी कि नहीं। अच्छा चल छोड़, मुझे ये सब क्या। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। अच्छा चल ठीक है, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। झल कुकड़ी कहीं की। सुनो, कहाँ जा रही हो? वो मैं ये अरे वो सब छोड़ो, ये गिफ्ट देख के बताओ कैसा है। अच्छा है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब अगर तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं लाऊंगा तो तुम अपने दोस्तों को क्या बताओगी? उसका क्या है, उसका पति तो लाखों कमाता है, उसकी सिचुएशन जैसी अपनी तो नहीं है ना। और वैसे भी ये करवा चौथ पति और पत्नी के प्यार के लिए होता है, थोड़ी ना गिफ्ट और पैसों के लिए। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन तुम इसे पहन लेना, तुम पर अच्छा लगेगा। अच्छा, छत पे जल्दी आ जाइएगा। ठीक।